जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोनाली ठाकुर आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, सत्संग सुनना मतलब अपने जीवन के उन सवालों का जवाब पाना है जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। आज का सत्संग एक बिल्कुल नई संगत का है जिन्होंने गुरुजी को तब पाया जब जीवन में हर ओर अंधेरा था, रिश्ते में टूटन, सेहत में गिरावट और मन में हार। इन सब के बीच कैसे गुरुजी ने उसकी नाव पार लगाई। आज आप सुनेंगे ये सत्संग हर उस इंसान के लिए जो थक गया है जिंदगी से, जो बिखर गया है, जो टूट गया है। और अब संगत जी, सिर्फ गुरुजी के चमत्कार ही इन आंटी के लिए उनकी उम्मीद थे। तो इसीलिए संगत जी, रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। सत्संग में वो शक्ति है, वो ताकत है कि संगत जी अनेकों दुख, अनेकों परेशानियों से आपको बाहर निकाल सकती है। और संगत जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आप भी उड़ते हुए पंछी की तरह आकाश में उड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमेशा गुरुजी के सत्संग में, उनके सिमरन में, उनकी भक्ति में डूबे रहिए। फिर देखिए कि कैसे आप भी आसमान में उस नीले गगन के तले आप भी कैसे पंछियों की तरह उड़ सकते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं सोनल ठाकुर बोल रही हूँ पंजाब से। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं कह सकती हूँ कि अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ गुरुजी की वजह से। संगत जी, 2021 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था और सब कुछ जैसे मानो थम गया हो। मेरी मम्मी आईसीयू में थी और डॉक्टर्स ने हमें कह दिया था कि अब इन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है, वरना इनके पास समय बहुत कम है, क्योंकि मेरी मम्मी को कोविड हुआ था। और उस समय संगत जी हम बहुत परेशान थे। संगत जी, मैंने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू करी कि मेरी मम्मा को ठीक कर दो, बट संगत जी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। संगत जी, बस उस समय दिल दिमाग सब दहल सा गया था कि क्या हो गया मम्मी को। संगत जी, क्योंकि माँ जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, अगर उसको खरोच भी आ जाए तो संगत जी बहुत दर्द होता है बच्चों को। और वही हाल मेरा था। मैं रो रो के बहुत बेहाल हो चुकी थी। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है जिसका मेरे पास फ़ोन आया। उसने कहा कि हम जो हैं गुरुजी का सत्संग करवा रहे हैं, तो मैंने उसे मना कर दिया कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ पाऊँगी, मम्मी आईसीयू में है, और बस तू अपने गुरुजी से प्रार्थना करना कि मम्मी ठीक हो जाए। तब उसने मुझे कहा कि तू एक बार आ तो सही और देख आंटी कैसे सही होगी, तू इस सत्संग में आ। संगत जी, उसके बार बार कहने से मैंने मन बनाया कि मैं जाऊंगी। और संगत जी, मैं उसके घर पहली बार उसके फ्लैट में गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा गुरुजी का दरबार बहुत सुंदर लगा हुआ था। बहुत सारी संगत थी वहाँ पे, शबद बानी चल रहे थे। और संगत जी, वहाँ मतलब इतनी पॉजिटिविटी वाइब आ रही थी कि मतलब मानो कि बहुत सुकून मिल रहा था। मैं कुछ देर के लिए तो अपना दर्द भूल गई और संगत जी ये भी भूल गई कि मम्मी अस्पताल में है। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे संगत जी, पर उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज़बरदस्ती संगत जी मैंने वहाँ चाय प्रसाद जो मिला उसे पिया, चुपचाप करके पी गई। मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं था मम्मी की तबीयत सुन के, लेकिन फिर भी मैंने चुपचाप पिया। और संगत जी, उस रात जब मैं सत्संग अटेंड करके घर आई तब बहुत टेंशन में थी
और संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे कान में कोई कह रहा हो, डर मत, मम्मी ठीक हो जाएगी। मैंने खुद ये आवाज़ सुनी, महसूस भी किया। संगत जी, मैं एकदम से घबराई और सोचा कि शायद ये मेरा कोई वहम है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से इतना प्यार करती हूँ, तो शायद ये मेरा कोई वहम है। और मैं भगवान से प्रार्थना करने लग गई, जबकि मैं मूर्ख अज्ञानी ये समझ ही नहीं पाई कि अभी तो मैं भगवान के पास होकर आई हूँ और भगवान ने मेरी अरदास भी कबूल कर ली है। संगत जी, अगले दिन सुबह मेरे पति के पास मेरे मायके से फ़ोन आया कि मम्मी को होश आ गया है। उन्होंने होश में आकर पहली बार आंखें खोली है। डॉक्टर्स को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि संगत जी कोविड मम्मी को बहुत ज़्यादा था, तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से मम्मी ठीक हुई। संगत जी, उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया कि कैसा चमत्कार था, क्योंकि डॉक्टर तो जवाब दे चुके थे। संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और मैंने उससे पूछा, ये कौन से गुरुजी हैं जिसका तूने सत्संग करवाया है? उसने कहा कि आंटी ठीक हुई कि नहीं हुई। मैंने कहा हाँ, मम्मी ठीक है, अब वो बात भी कर रही हैं फ़ोन पे, मुझसे भी बात हुई है और मम्मी बिल्कुल ठीक है। संगत जी, उसके बाद उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बस इतना कहा, गुरुजी शिव हैं, सब जानने की ज़रूरत नहीं है, महसूस करने की ज़रूरत है, उनको सिर्फ जानो, उनको महसूस करो। ये बात उसने मुझे बोली। उस दिन से लेकर आज तक मैं हर हफ्ते सत्संग सुनती हूँ। एक दिन गुरुजी ने और करिश्मा किया मेरे जीवन में। संगत जी, मैंने कहा ना कि मैं ऐसे गुरु के चरणों में आ गई थी जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचाया था, जिनकी कृपा अनंत थी, जो अविनाशी हैं, जो घट घट के वासी हैं, जिसे महाशिव भोलेनाथ कहा जाता है, उन गुरु की शरण में थी। संगत जी, मेरे पति का काम बिल्कुल बंद हो गया था। बहुत बड़ा धोखा मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था। ये बात मैंने अपनी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं बताई थी। लाखों रुपए डूब गए थे। और संगत जी, मैं गुरुजी को याद करके रोज़ रोया करती थी, डेली रोया करती थी। एक दिन गुरुजी के स्वरों में रिकॉर्डिंग चला रही थी और संगत जी, पैसा जाएगा, आएगा, पर आत्मा का चैन नहीं जाना चाहिए। ये मैंने गुरुजी के सत्संग में सुना और संगत जी, मुझे लगा कि शायद ये मैसेज गुरुजी ने मेरे को दिया है कि पैसा आएगा, जाएगा, पर आत्मा का चैन नहीं खोना चाहिए। मैं समझ गई कि गुरुजी किस तरफ इशारा कर रहे हैं और उस टाइम मैं बहुत रोई कि मेरे गुरुजी ने मेरे मन की बात सुनी। मैं इतने टाइम से अपने हस्बैंड की परेशानियों को देख के परेशान थी। संगत जी, उसी रात गुरुजी ने मेरे पति को भी सपना दिया। सपने में कहा, नई शुरुआत कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं थी संगत जी, बहुत बड़ी बात थी। सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सपना अपना बताया और संगत जी, ये सपना सुनकर मैंने गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया। संगत जी, कहते हैं ना कि जब वो सब आस छूट जाए तब गुरुजी आपके साथ होते हैं, और उस टाइम मैं बहुत रोई गुरुजी का शुक्राना करते हुए। संगत जी, सुबह मेरे हस्बैंड ने जब मुझे ये ड्रीम बताया, उसके बाद उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त को फ़ोन किया और उसी दिन से बिज़नेस दोबारा शुरू हो गया। संगत जी, आज उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, सिर्फ गुरुजी की मेहर, उनकी कृपा से। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने महसूस किया संगत जी कि गुरुजी सिर्फ दर्शन नहीं देते, वो प्रेरणा भी देते हैं, वो साथ भी देते हैं। हर बार जब टूटने लगे वो संभाल भी लेते हैं। हर बार जब थक जाओ वो पीछे से हमें थाम लेते हैं, वो हमें गिरने भी नहीं देते। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं। अब मैं हर चीज़ के लिए उनसे पूछती हूँ कि गुरुजी, मेरा ये काम करना है, मैं ये कर लूँ। अब मैं हर एक छोटे से छोटी बड़ी चीज़ गुरुजी से पूछ के ही करती हूँ, जैसे कपड़े, काम, खाना, सफ़र, इलाज, और जवाब हर बार गुरुजी का आता है, किसी न किसी रूप में। यकीन मानिए संगत जी, किसी न किसी रूप में गुरुजी आपको आपके सवालों के जवाब देते हैं। चाहे वो सत्संग के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, गुरुजी ने आपको जवाब देना ही देना है। गुरुजी ने मेरी मम्मी को बचाया, पति का काम संभाला और मेरे टूटे हुए विश्वास को दोबारा जोड़ दिया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का। एक पूर्ण गुरु की प्राप्ति होना ही आपके जीवन में बहुत बड़ी बात है संगत जी, बहुत बड़ी बात। संगत जी, ये मेरा पहला ही सत्संग था जिसे शेयर करने में मैं बहुत सोच रही थी, लेकिन गुरुजी ने एक झटके में मुझसे करवा दिया।
संगत जी, आप यकीन मानिए, हर एक सत्संग में बहुत गहरा संदेश मिलता है। आप जब उसे बड़ी श्रद्धा भाव से ध्यान से सुनेंगे तो हर एक सत्संग में आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। जब दुनिया जवाब देना बंद कर देती है ना, तब गुरुजी बोलते हैं। जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तब गुरुजी पकड़ते हैं। जब सब खो जाता है, तब गुरुजी वापस करवाते हैं। यकीन मानिए संगत जी, मैं यही कहूँगी, अगर आपको सब कुछ आपका उजड़ गया है, ख़त्म हो गया है और आपका विश्वास टूट गया है, तो संगत जी सत्संग सुनिए। हर एक सवाल में जवाब होता है। मैंने देखा है संगत जी कि गुरुजी कितनी बार सत्संग के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं कि उस समय हमारे हर एक सवाल का जवाब हमें मिल जाता है। संगत जी, ऐसे पूर्ण गुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही बारंबार अपने चरणों से जोड़े रखना, हमेशा अपनी शरण से लगाए रखना, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि अनंत है। संगत जी, एक बार मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी और मेरी इच्छा थी कि मैं भोग लगाऊं गुरुजी को, क्योंकि संगत जी मैं चाहती थी कि इस सत्संग में मैं भोग लगाऊं, और शायद गुरुजी ने मेरे मन की बात सुनी। जबकि संगत जी, उस सत्संग में मेरे को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, और आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही संगत जी मैं मन में सोच ही रही थी, वैसी एक आंटी आती है और वो आंटी एकदम से कहती है, आंटी आप भोग लगा के आओ गुरुजी को। संगत जी, मेरे आंखों में से आंसू निकल गए कि मैं अभी सोच ही रही थी और गुरुजी ने कितनी जल्दी मेरी बात सुन ली। संगत जी, मेरे मन, मेरे विश्वास को गुरुजी अक्सर जानते हैं, पढ़ते हैं। मैं कुछ भी सोचूं, मेरे पिता सब कुछ जानते हैं। यहीं गुरुजी की कृपा ख़त्म नहीं हुई संगत जी, मेरे बच्चों को भी गुरुजी ने बहुत बार ब्लेस किया है। मेरे बच्चे को संगत जी अक्सर रात को डरने की बीमारी थी, वो रात को हमेशा डर जाया करता था, और संगत जी उसकी डर की वजह से मैं परेशान थी। मुझे लगता था कि इसको कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि संगत जी ठीक 12-1 बजे के आसपास, इसी के बीच में वो बहुत डरता था और चिल्ला पड़ता था, रोता था। हम बहुत चुप करवाते थे, कभी कपूर सुंघाती थी, कभी कुछ करती थी, नहीं समझ आता था। गुरुजी से अरदास करी और गुरुजी को बताया कि गुरुजी, इस बच्चे को अब आपको ही देखना है, ये क्यों इतना चिल्ला रहा है, इतना रो रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, अब विश्वास नहीं करोगे। नेक्स्ट डे गुरुजी ने मुझे एक प्रीति आंटी का सत्संग सुनवाया। उसमें उन्होंने अपने बेटे के बारे में बताया कि उनका बेटा भी ऐसे ही करता था, रोज रात को चिल्लाता था, रोता था, परेशान करता था डेली का। किसी ने उनको बताया कि गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके गुरुजी के बड़े मंदिर की थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने बेटे के माथे पर, मुंह में, गले पे, पूरे शरीर में थोड़ी थोड़ी छुआ दो, बच्चा डरना बंद कर देता है। संगत जी, मेरे को मेरी बात का जवाब मिला। अगले दिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हमें बड़े मंदिर जाना होगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कहा इतनी जल्दी पंजाब से दिल्ली जाना पॉसिबल थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी संगत जी मैंने गुरुजी को कहा कि आपको कैसे भी इंतज़ाम कराना होगा, कराना ही होगा। मेरे हस्बैंड सुबह मुझे मना कर गए थे और बोल गए थे कि इतनी पॉसिबल नहीं है और काम भी बहुत ज़्यादा है। और संगत जी मैं थोड़ा परेशान हो गई और मैंने सब गुरुजी पे छोड़ा कि गुरुजी अब आपको ही देखना है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड संगत जी दोपहर के 1 बजे ही आ गए और उन्होंने कहा कि अब हमें दिल्ली के लिए निकलना होगा, रात को हम स्टे करेंगे, नेक्स्ट डे गुरुजी के दर्शन करेंगे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, बच्चों को लेके मैं निकल पड़ी गुरुजी के बड़े मंदिर। वहाँ पे पहुँच के गुरुजी ने अपने दिव्य दर्शन कराए, वहाँ से मिट्टी लाई और बच्चे को लगाई। आज तक मेरा बच्चा डरता नहीं है, ना ही बिखरता है, ये गुरुजी ने संभाला हुआ है। जय गुरुजी।